हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है डे 12 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमारा डे 12 है। डे 12 में पूर्वावलोकन सीरीज़ चल रही है। पूर्वावलोकन सीरीज़ में आज का टारगेट और आज का टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। थोड़ा सा वॉइस डाउन है, इसलिए एडजस्ट करिएगा। तो आज मैं आपको इसमें नोट्स नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक लेंदी है, इसमें PYQ ज़्यादा हैं और तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं PYQ ही सॉल्व करा देती हूँ। और आपको पता ही है, नोट्स में वही दिया होता है जो PYQ बेस्ड होता है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए कि PYQ करा रही हूँ तो नोट्स नहीं हो पाएगा। मैं आपके PYQ के साथ साथ इस नोट्स को कवर करते हुए चलूँगी, क्योंकि PYQ मैं जिस तरह से सॉल्व कराती हूँ आपको पता ही है कि एक क्वेश्चन में मैं टाइम देती हूँ और उससे जुड़े हुए जितने भी पॉइंट फैक्ट्स होते हैं वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ चलती हूँ। तो चलिए हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टारगेट शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1885 में करी। इसका पहला अधिवेशन कब हुआ है? तो पहला अधिवेशन हुआ है 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुआ? तो बम्बई में हुआ। किस जगह पर हुआ बम्बई में? तो बम्बई के गोकुलदास, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ये आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसके महासचिव कौन है? तो महासचिव हैं इसके ए.यू. ह्यूम, ठीक है, इन्होंने स्थापना करी थी और ये ही इसके महासचिव थे। और अगर पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष थे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के व्योमेश चंद्र बैनर्जी, यानी कि WC बैनर्जी। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। तो इसमें इतने पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट हैं। थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ कि एलन एक्टविन ह्यूम इनका पूरा नाम है और भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ये ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे और 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसको कि इंडियन नेशनल यूनियन कहते हैं, उसकी स्थापना की थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का दौरा करने के बाद इन्होंने ये घोषणा करी कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है कि पुणे में हैज़ा फैल जाता है, जिसकी वजह से सम्मेलन कहाँ होता है? बम्बई में होता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे, इन्होंने कहा। लेकिन पुणे में हैजा फैलने के बाद सम्मेलन का स्थल बदल दिया गया और तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन मैंने आपको बताया 28 दिसंबर 1885 को हुआ और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी का नाम सुना है आपने। तो दादा भाई नौरोजी ने पहले ही अधिवेशन में, पहले ही सम्मेलन में ये सुझाव दिया कि इस संगठन का जो है नाम ना वो हम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देते हैं। तो ये दादा भाई नौरोजी का सुझाव था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नाम देना, ठीक है। तो इससे इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, ठीक है। असैनिक सेवक ही तो थे, ब्रिटिश अधिकारी, सेवानिवृत्त थे वो, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी ए.यू. ह्यूम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो अभी मैंने बताया ए.यू. ह्यूम थे। स्थापना कब करी है? 1885 में। पहला अधिवेशन कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महासचिव कौन थे? ए.यू. ह्यूम थे। अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बैनर्जी ने करी थी, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई। पहला अधिवेशन हुआ 18 दिसंबर 1885 को, ठीक है। कहाँ पे? बम्बई में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो मैंने अभी बताया आपको, 72 प्रतिनिधियों ने। सॉरी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था बम्बई में, लेकिन होना कहाँ था? पुणे में होना था। लेकिन जब हैजा फैल गया तो इस वजह से अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। कब हुआ? तो फिर से डेट पढ़ लेते हैं, 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे WC बैनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और महासचिव कौन थे? तो ए.यू. ह्यूम थे। इसको नाम किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने नाम दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो अभी हमने पढ़ा, दादा भाई नौरोजी, WC बैनर्जी ने।
1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो थे WC बनर्जी। नेक्स्ट, थोड़ा छोटा कर ले क्या। 1885 में WC बनर्जी के द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, तो ये तो था। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, ये भी था। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये भी था। ठीक है, ये निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में किस आधार पर काम करें, तो ये था। लेकिन ये वाला नहीं था, मैंने आपको रॉन्ग बता दिया, ये नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट, एक सेकेंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? तो मैंने आपको बताया महासचिव थे A.O. ह्यूम। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे WC बनर्जी थे। ठीक है, कब हुआ था? तो 28 दिसंबर को हुआ था 1885 में। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ। ठीक है, किस जगह पर हुआ था? तो गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो डफरिन था। ठीक है, डफरिन था। निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो ये काम किया था डफरिन ने। नेक्स्ट, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी हमने देखा डफरिन था। इसका कार्यकाल रहा है 1884 से 1888 तक। ठीक है, नहीं, डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो महत्वपूर्ण घटना यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया? तो डफरिन ने उड़ाया था। ठीक है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। और इसका कारण ये था कि वो जो है ना, इंडियन एसोसिएशन का उन्होंने गठन किया था, और उसका जो है सम्मेलन जो है वो आपका दूसरा सम्मेलन उनका कलकत्ता में हो रहा था, इसलिए वो उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ, दादा भाई नौरोजी ने 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्होंने 1800 में यहाँ पे बता देती हूँ, पहले सबसे पहला 3 अधिवेशन की अध्यक्षता कभी मैं बताती हूँ, तो 1, 2 और 3। तो पहला उन्होंने 1886 में किया था, जो कि कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो उनका अधिवेशन उन्होंने जिसकी अध्यक्षता करी है, तो वो उन्होंने की है 1893 में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और उसके बाद उन्होंने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था द्वितीय सम्मेलन में। और द्वितीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। नेक्स्ट, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? तो सभापति थे V. डिग्बी। कौन था? V. डिग्बी थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी थे, और इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27-28 दिसंबर को इनका वो हुआ था तीसरा अधिवेशन 1887 में, जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, और ये हुआ था आपका मद्रास में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या क्या पता चला? हमें पता चला 1885 जो पहला अधिवेशन था, 1886 दूसरा अधिवेशन था, 1887 तीसरा अधिवेशन था। तो 85 की अध्यक्षता तो WC बनर्जी ने की थी, 86 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, और 87 की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ठीक है, ठीक। 85 का अधिवेशन आपका बम्बई में हुआ था। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ 86 का अधिवेशन आपका हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, और 87 का अधिवेशन हुआ था आपका मद्रास में। ठीक है, नेक्स्ट, इतने पॉइंट मैंने बताए, सब याद करते हुए चलना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो अभी हमने बताया बदरुद्दीन तैयब जी थे, और इन्होंने 1887 के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि मद्रास में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट,
अब यहाँ पे इस कथन पर हमें विचार देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। नहीं, ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। और इन्होंने 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थी। बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने 1827 के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, जो कि मद्रास में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। ठीक है, जॉर्ज यूले। और जॉर्ज यूले ने जो है कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो इन्होंने चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ठीक है, जो 1888 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक, तो अब हमें चौथा अधिवेशन भी पता चल गया है। तो चलिए हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो पहला हुआ 1885 में, दूसरा हुआ 1886 में, तीसरा हुआ 1887 में, चौथा हुआ 1888 में। तो पहला हुआ था बम्बई में। ठीक है, अध्यक्षता किसने करी? WC बनर्जी ने। 86 वाला हुआ था कलकत्ता में। अध्यक्षता किसने करी? दादा भाई नेहरू ने की। 87 वाला हुआ था मद्रास में। अध्यक्षता किसने की? बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और 88 वाला कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, यानी यूपी में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो यूले ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? तो सर सैयद अहमद खां कभी भी संबद्ध नहीं रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय तो रह चुके हैं, एनी बेसेंट भी रह चुकी हैं, मोतीलाल नेहरू भी रह चुके हैं। एनी बेसेंट ने 1917 में अध्यक्षता की थी। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष थी इन्होंने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन और क्या कहते हैं, लाला लाजपत राय ने भी किया है। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। नेक्स्ट, किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय का मैंने अभी बताया आपको, 1920 की अध्यक्षता करी है। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने भी हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने भी अध्यक्षता आई थी करी है। ठीक है, अध्यक्षता करी थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लाल बाल और पाल त्रिकुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है? तो लाला लाजपत राय हुए हैं। लाला लाजपत राय ने 1920 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। थोड़ा सा वॉइस स्लो है, खांसी हो रही है बहुत। इनमें से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही है? तो एनी बेसेंट रही है, मैंने आपको बताया। 1917 में इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और इन्होंने होम रूल लीग का गठन किया है। कब? 1916 में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो वो था कलकत्ता अधिवेशन 1917 का, जिसकी अध्यक्षता किसने करी है? एनी बेसेंट ने करी है। ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और इन्होंने, आपको पता ही है, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो वो थी श्रीमती एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इन्होंने 1916 में होम रूल लीग का गठन किया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो फिर से वही क्वेश्चन है, एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो वो है श्रीमती एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता। नेक्स्ट, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजनी नायडू हैं। ठीक है। और इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि 40वां अधिवेशन था। ठीक है।
और हाँ, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये राज्यपाल भी रही हैं यूपी की, तो ये रही हैं 1947 से 1949 तक, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता करी है 1925 में, और ये हुआ था कानपुर में, ठीक है, याद करते हुए चलना। नेक्स्ट, निम्न के कथनों पर विचार किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था? नहीं भाई, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो अभी हम पढ़ चुके हैं, 1885 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो बम्बई में हुआ है। अध्यक्षता किसने करी? तो W.C. बनर्जी ने करी है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है, ये 1886 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने करी है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। ये भी एकदम सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन की ये जो हुआ था, इसमें जो है ना अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ है? तो 27वां अधिवेशन हुआ था आपका बांकीपुर में। कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर, बिहार में हुआ था, और ये हुआ था दिसंबर 1912 में, ठीक है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे R.N. मुधोलकर, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये उन्होंने लखनऊ अधिवेशन में किया था 1916 में, और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और कब कहा था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये है फिर से वही क्वेश्चन बाल गंगाधर तिलक का, ये कब कहा? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कहा है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, वही सेम क्वेश्चन है, तो बाल गंगाधर तिलक कब है ये। नेक्स्ट, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो B.G. तिलक आ गए फिर से। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी? नहीं, ये प्रथम महिला नहीं थी, ये प्रथम भारतीय महिला थी, ठीक है। प्रथम महिला कौन थी? तो मैं यही तो बता देती हूँ, एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट ने 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड, C.R. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम किया तो वो जेल में थे? तो बिल्कुल सही बात है, वो जेल में थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो कांग्रेस के अध्यक्ष तो वे नहीं बने थे, वो महासचिव थे, ठीक है। नेक्स्ट, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये एकदम सही बात है कि अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो आपका दूसरा और चौथा नंबर आपका राइट होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, किसने कहा कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये कथन है लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट, किसने कहा कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये कहना था डफरिन का कि कर्जन का कर्जन का कहना था, ठीक है। नेक्स्ट, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, तो वे थे सुभाष चंद्र बोस। और आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन से उसके कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कोई बताएगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938, ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये है गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये कहना था महात्मा गांधी का। और आप बता सकते हैं कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी है, और वो भी किया था उन्होंने बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। और बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1924 में, ठीक है। जब कानपुर में अधिवेशन हुआ 1925, उसके ठीक पहले गांधी जी ने अधिवेशन किया था 1924 में। नेक्स्ट, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का नया अधिवेशन लिखने हेतु उनके सहयोग हेतु चुना गया था NC केलकर को और IV सेन को, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कांग्रेस के नए अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो वो गवर्नर जनरल था आपका
लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है, एक सेकेंड, ये था विलिंगटन, ठीक है, 1915। सॉरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो विजय राघव चेरियार ने नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी। और आपको पता है कि लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ठीक है। और गया अधिवेशन जो हुआ था 1922 में, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये मैं छोड़ के जा रही हूँ आपके लिए क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो वो था नागपुर अधिवेशन, ठीक है। अभी हमने बताया था ना, नागपुर अधिवेशन हुआ था। नागपुर अधिवेशन में की थी, ठीक है। नेक्स्ट, और नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए कौन सा सत्य ये बताना है। तो कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, ठीक है। और 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो यहाँ पर ये दोनों ही राइट हैं, ठीक है, ठीक। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए अभी मैंने आपसे पूछा था, तो चित्तरंजन दास थे। तो 1922 में गया का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना करी? तो वो मोहनदास करमचंद गांधी ने की थी। और इन्होंने बेलगांव अधिवेशन किया है, आपको पता है। और कब किया था? तो 1924 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं। तो हमें इनका तिथि के अनुसार क्रम बनाना है। चलिए बनाते हैं भाई क्रम। तो जगह थोड़ी लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर आएंगे, पहले महात्मा गांधी दिए हुए हैं। तो हमको पता ही है कि गांधी जी ने 1924 का अधिवेशन किया था, है ना। तो 1924 का अधिवेशन किया था, कहाँ किया था? तो बेलगांव में किया था, ठीक। अब आ जाते हैं जवाहरलाल नेहरू पे। तो जवाहरलाल नेहरू ने भाई सबसे पहले किया था 1929 का अधिवेशन किया था, जो कि हुआ था लाहौर में। इसके अलावा भी इन्होंने 2 और अधिवेशन किए, वो मैं भी आपको बताती हूँ। उसके बाद आते हैं वल्लभ भाई पटेल पे। तो वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में अधिवेशन किया था कराची में, ठीक है। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सरोजनी नायडू का आपको पता ही है कि 1925 में इन्होंने कानपुर का अधिवेशन किया था, ठीक है। तो अब हम इसको क्रमवार लगा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1924 आएगा, उसके बाद 1925 आएगा, उसके बाद 1929 आएगा, और उसके बाद 1931 आएगा। तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि गांधी जी ने सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है, 1924 के। अब जवाहरलाल नेहरू ने 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता करी है, वो मैं बताती हूँ आपको। पहला तो उन्होंने 1929 में किया था लाहौर में, ठीक है। दूसरा उन्होंने अधिवेशन किया है 1936 में, जो कि हुआ था लखनऊ में, अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 1937 में इन्होंने फैजपुर अधिवेशन की भी अध्यक्षता करी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए। इन 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। तो अभी बताया मैंने, बेलगाम अधिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी ने करी है, तो वो है बेलगाम अधिवेशन। आप बताइए कि इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था 1921 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इलाहाबाद अधिवेशन की। तो इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता हमने अभी पढ़ा था, जॉर्ज यूले ने की थी ना, है ना। इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूले ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कराची अधिवेशन की किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। गया अधिवेशन की किसने की थी? तो चित्तरंजन दास ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी है? तो 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता करी है, ठीक है। नेक्स्ट, सूची मिलाना है भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के, ठीक है। ये चलिए बनाते हैं भाई। तो सबसे पहले आ जाते हैं अबुल कलाम आज़ाद पे। तो अबुल कलाम आज़ाद ने 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता करी है। सरोजनी नायडू ने, हमने अभी पढ़ा था, कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता करी। मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर अधिवेशन 1919 की अध्यक्षता करी। और राजेंद्र प्रकाश ने बम्बई 1934 की अध्यक्षता करी है, ठीक है। नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची दी हुई है। तो बताइए कहाँ कहाँ पर हुआ है। तो मेरठ में हुआ, कानपुर में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, बनारस में हुआ है, बहुत जगहों पर हुआ है। तो चलिए पहले इसको मिला लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि और कहाँ कहाँ पर हुआ है, याद भी हो जाएगा आपको। तो आपका पहले देख लेते हैं हम, मेरठ में हुआ था। तो मेरठ में कब हुआ है, देखो लखनऊ वाला तो हमें पता है कि 1916 में हुआ था, कानपुर का पता है 1925 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद आपका मेरठ वाला हुआ है आपका एक सेकेंड पानी पी लेती हूँ थोड़ा। तो हमने कानपुर का हुआ 1925 में, लखनऊ का 1916 में हुआ था, मेरठ का हुआ था 1905 में, और बनारस का हुआ था 1946 में, ठीक है। इसके अलावा इलाहाबाद में भी हुआ है, कब, 1921 में, ठीक। नेक्स्ट, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। तो वो था आपका लखनऊ अधिवेशन 1916। इलाहाबाद का कब हुआ, 21 में, 1921। नेक्स्ट, 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट, 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे, और इन्होंने करी है हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता, जो कि गुजरात में है, ठीक। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे, तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अधिवेशन के स्थान दिए गए हैं और कांग्रेस अध्यक्ष दिए गए हैं। तो चलिए इनको भी हम मिलान करते हैं। तो आते हैं सबसे पहले डॉक्टर M.K. अंसारी में, ठीक है। M.K. अंसारी ने अध्यक्षता करी थी मद्रास अधिवेशन की, और ये अधिवेशन कब हुआ था, ये हुआ था 1927 में, ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन ने अध्यक्षता करी थी नासिक अधिवेशन की, और ये हुआ था 1950 में, ठीक है। सरोजनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी, और ये हुआ था 1925 में। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करी, और ये हुआ था 1938 में, ठीक है। नेक्स्ट, कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो वो थे आपके अबुल कलाम आज़ाद, लगातार 6 साल तक। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय तो JV कृपलानी थे, और ये 54वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो कि नवंबर में हुआ था, एक सेकेंड, ये नवंबर में हुआ था आपका 1946 में, ठीक है। कहाँ हुआ था, मेरठ में हुआ था, ठीक है। उसके वो थे भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो फिर से वही क्वेश्चन आया, तो उस समय क्वेश्चन JV कृपलानी थे, ठीक है। 1946 मेरठ के अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनगण मन पहली बार किस अवसर पे गाया गया, तो हम सबको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1911 में, तब गाया गया था ये, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। और ये अपनाया कब गया है, तो ये 24 जनवरी को अपनाया गया है 1950 में संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, तो अंतिम अधिवेशन बाल गंगाधर तिलक का था, वो था अमृतसर अधिवेशन 1919 में, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक फिनिश होता है आज का। PYQ फटाफट हमने सॉल्व कर लिया, उससे जितने जितने भी जुड़े हुए फैक्ट थे मैंने सब आपको करा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक फिनिश हो रहा है। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी वीडियो यूज़फुल रहा हो तो आप दूसरों के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। और आप और किस चीज़ की सीरीज़ चाहते हैं मुझसे, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मेरी कोशिश यही है कि मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दूँ, ताकि मैं दूसरे सब्जेक्ट पे आगे बढ़ूँ। तो इसी वॉइस डाउन है, उसके लिए सॉरी। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट डे में, और कल के टॉपिक पे हम आगे बढ़ेंगे। उसमें हम कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल को करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।